औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बहुत छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका और मेरा इस्तेहसाल होता कैसे है। जब एक मुल्क में एक जमहूरी हुकूमत होती है तो आवाम और हुकूमत के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऐसा मुआहिदा जिसके अंदर दोनों के लिए शराइत हैं और दोनों के लिए बहुत सारे काम करने वाले हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस शहर में रहता हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं इस मुल्क में, इस शहर में रहते हुए इस शहर के, इस मुल्क के तमाम कवानीन की पासदारी करूँ। ये मुझ पे लागू होता है कि मैं हर चीज़ पे टैक्स दूँ, चाहे मैं पेट्रोल डलवाऊँ तो टैक्स दूँ, मैं मोबाइल में बैलेंस डलवाऊँ तो टैक्स दूँ, अपने बच्चे के लिए या घर के छोटा सा भी कोई सामान लूँ उसके टैक्स देना लाजमी है। चिप्स लूँ, चॉकलेट लूँ, आटा लूँ, दाल लूँ, चावल लूँ, साबुन लूँ, मुझे जो अपनी ज़रूरत की चीज़ लेनी है इस मुआहदे के तहत मुझे उस पर सरकार को टैक्स देना है। उसके बदले में सरकार ने मुझे क्या देना है? सरकार ने मुझे मुफ्त इलाज देना है, अच्छा, मेयारी और बराबरी का। सरकार ने मुझे एजुकेशन देनी है, फ्री, मुफ्त, मेयारी और बराबरी की, सबके लिए। सरकार ने मुझे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, सरकार ने मुझे सिक्योरिटी देनी है, सरकार ने मुझे पीने का साफ पानी देना है, पानी, बिजली, गैस देना है। सरकार का काम है इस टैक्स के अगेंस्ट और मेरे इस मुल्क में रहते हुए तमाम कवानीन की पासदारी करने के अगेंस्ट उसने मुझे क्या देना है। ये भी उसकी जिम्मेदारी है कि बराबरी के मौके हो, इंसाफ हो। ये सब सरकार की जिम्मेदारियां हैं। अब अगर आप टैक्स नहीं देते, आप मिसाल के तौर पे पेट्रोल डलवाने जाए, बोले मैं पेट्रोल के पैसे दूंगा, इसमें आयद टैक्स के पैसे नहीं दूंगा, या मैं मोबाइल डलवा रहा हूँ, मैं टैक्स के पैसे नहीं दूंगा, या मैं खाना खाने जाता हूँ, मैं टैक्स के पैसे नहीं दूंगा, या बिजली का बिल जमा करा रहा हूँ, मैं नहीं जमा करा रहा, क्यों दूं? बिजली तो नहीं आ रही, पानी तो नहीं आ रहा, तो आपको सजा होगी, सख्ती से निपटा जाएगा। निमटना भी चाहिए। अगर आप इस मुल्क का, इस शहर का कोई आइन तोड़ते हैं, कोई कानून तोड़ते हैं तो आपको सजा होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि आपने सरकार के साथ एक मुआहिदा किया है। अब मुआहिदा क्या कहता है? मुआहिदा ये कहता है कि आप जब तक इस मुल्क में रहना है, आपने उस मुल्क के कवानीन की पासदारी करनी है, तमाम चीज़ों पर टैक्स देना है, एक अच्छे शहरी की तरह रहना है, किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं करना, टैक्स देना है। और अगर आप ये सब ना करें तो आपको सजा होगी, आपको ज़बरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, आपके खिलाफ FIR कटेगी और आपको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मेरा सवाल ये है कि जो बरसों से हमारा और आपका हक मारा जाता है, हम मुल्क में रहते हुए तमाम असूलों की पासदारी करते हैं, करनी चाहिए, तमाम कानून को फॉलो करते हैं, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। मैं चाहे मोबाइल खरीदूं, घड़ी खरीदूं, आटा खरीदूं, दाल खरीदूं, बच्चे के स्कूल की फीस दूं, बैंक से पैसे निकालूं उस पर टैक्स, बैंक में पैसे डालूं उस पर टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स देता हूं। लेकिन मैं तो इस मुआहदे में अब एक तरफा अपने तमाम फ़राइज़ पूरे कर रहा हूँ, लेकिन सरकार क्यों नहीं कर रही? अगर वो नहीं करी तो क्या उसको सज़ा मिलेगी? क्या मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा? कि मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल रही, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, पानी, गैस नहीं मिल रही, लाइट नहीं मिल रही, लेकिन मैं तो हर चीज़ पे टैक्स दे रहा हूँ, ये सब मुझे क्यों नहीं मिल रहा? और ना मिलने की सूरत में सरकार से कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा? ना मिलने की सूरत में सरकार को सज़ा क्यों नहीं हो रही? मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि सालों से जिस चीज़ के ऊपर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और एक ऐसे निज़ाम की तकमील के लिए कोशिश है कि अल्लाह करे इस मुल्क में हम एक ऐसा निज़ाम ला सकें जहाँ पे दोनों तरफ से इस मुआहदे की पासदारी की जाए। जो अवाम टैक्स है, अवाम, हमें चाहिए कि हम तमाम मुल्क में रहते हुए तमाम कवानीन की पाबंदी करें, पासदारी करें, किसी कानून को ना तोड़ें, हर चीज़ के ऊपर सरकार का साथ दें, जो अहद हमने किया है सरकार से उसको पूरा करें, लेकिन उसके बदले में सरकार भी अपने तमाम अहद पूरे करे, तमाम वादे पूरे करे। एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में कोई नहीं होता और उसकी कोई अहमियत भी नहीं होती। आज हम एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट में रह रहे हैं और ये एक बड़ी तकलीफ दे बात है। मैं करूं जो करूं, आप करें कुछ नहीं, ये बिल्कुल कहीं से ठीक नहीं है, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि दुनिया का हर मुआहिदा दो तरफा होता है, एक तरफा मुआहिदे नहीं होते। तो आवाम अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, करती रहेगी, और वो मजबूर भी है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं करेगी तो आप उसको पकड़ लेंगे, उसको जेल में ले जाएंगे, ठीक करेंगे। लेकिन आप जो अपने मुआहिदे के ऊपर रह के कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर रहे, ना सिक्योरिटी दे रहे हैं, ना फ्री तालीम दे रहे हैं, अच्छी मेयारी तालीम दे रहे हैं, ना अच्छी मेयारी फ्री में हेल्थ दे रहे हैं, ना अच्छे रोड, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, ना सिक्योरिटी दे रहे हैं, ना पानी, बिजली, गैस दे रहे हैं, यानी कि आपने इस मुआहिदे में जो कुछ कहा, जो मुआहिदे में आपने वादा किया, आप उसमें से कुछ भी पूरा नहीं कर रहे। तो ये मुआहिदा नहीं चलेगा। हम और आप मिलके एक ऐसा निज़ाम इंशाअल्लाह ज़रूर इस मुल्क में देखेंगे बहुत जल्द, और ख़ुद लेके आएंगे, उसकी बुनियाद खुद डालेंगे, जिसमें ये मुआहिदा एक तरफा नहीं होगा, बल्कि दोनों पार्टियां अपने हकूक़ पूरे करेगी और दोनों पार्टियां अपने अहद पूरे करेगी, जिम्मेदारियां पूरी करेगी, और उनको अपने हकूक़ भी बराबर के मिलेंगे, चाहे वो सरकार हो। और अगर सरकार अपने हकूक़ पूरे ना करे तो उसको भी सज़ा होगी, जैसे आज मुझे या आपको सज़ा होती है। खूबसूरत बिजली
कड़क रही है पीछे। गवाहियाँ हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि बहुत जल्द बहुत बेहतरी इस मुल्क में आएगी। मेरा रब अपने बंदों को कभी बेआसरा बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। कोशिश जारी है, आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला यहाँ पे सरकार और आवाम को बराबरी पे लेके आए। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आवाम का और सरकार का, ये खूबसूरत सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। हम अपनी ज़रूरियत, हम अपने वादे, हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें और सरकार भी दिल लगा के अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। ऐसी सरकार हम बहुत जल्द खुद इस मुल्क में लेके आएंगे। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अपने हकूक़ को जानें, आप क्या डिज़र्व करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।